सिर्फ अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास जो होती है वो इंसान होती है पाकिस्तान के अंदर, जो कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट्स लगाते हैं। कुत्तों का खाना महंगा होता है तो यू नो इट हर्ट्स। कहते हैं दुनिया आज़िम तरीन दुनिया बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट। ये है रियलिटी पाकिस्तान की। कचरा कुंडियां हर इलाके में मैं बताता हूं। में ये जो चपरासियों की नौकरी थी, एमफिल बेशुमार एमफिल लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। बेरोजगारी है। एक तरफ आपका रुपया, वो बेचारा ब्यूटीफुल रूपी टके टोकरी है, वो बांग्लादेश के टके से भी कई गुना घटिया हो गया। कर खुदा का खौफ, भोजन बिना तो भजन ना हो। को हम कैसे झुटला दें कि खुद एक साल से सरकार के जराए ही ये कहते आए हैं कि खातून अव्वल का जो है वो परछाई नज़र नहीं आती, वो आईने में उनका अक्स दिखाई नहीं देता। जिन्नात से गुफ्तगू होती है, सजदे होते हैं, तावीज़ होते हैं, दुआएं होती हैं, शीशे में नज़र आ जाता है किसने सेनेट में वोट दिया नहीं दिया। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों वीडियो का इंट्रो और थंबनेल देख के आपको वीडियो का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले। मिलते हैं आपसे इस वीडियो के एंड में। शरबा महंगाई की वजह से गरीब की कमर टूट गई। टूटे तो टूटे, हमें कोई परवाह नहीं। अगर गरीब बेचारा ख्वार भी होता है, जगह जगह धक्के भी खाता है, उसके बच्चे भूखे भी सोते हैं, तो सो व्हाट। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ तब आती है जब ये अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को भी चुभना शुरू हो जाता है। मिडिल क्लास की वजह से हमें परवाह नहीं। सुबह में नौकरी में जाते हैं, शाम में वापस आते हैं, काम भी कोई नहीं करते और मुल्क के लिए कुछ नहीं करते। मैं नहीं कह रहा, सोचने वाले लोग ऐसा सोचते हैं। हैंड टू माउथ लोग हैं ये मिडिल क्लास, इनकी भी हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन अपर मिडिल क्लास जो कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट्स लगाते हैं, वो बच्चे जब ट्विटर पे मुकालमा करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, तो हमें तकलीफ होती है। जब हमारे महल्लेदार निकल कर कोसते हैं कि अरे वो वजीर, अरे वो फलां, अरे वो फलां ओहदेदार, तेरी वजह से महंगाई बढ़ गई, तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो अब इशू थोड़ा यह है कि पहले इट वाज ओके। गरीब की अहमियत हमारे मुल्क के अंदर वही है जो वो एक जानवर की होती है। वो जानवर कौन सा होता है, अपनी मर्जी का चूज कर लो। और मिडिल क्लास आदमी की भी एक और जानवर जैसी होती है, वो जानवर भी चूज कर लो। सिर्फ अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास जो होती है वो इंसान होती है पाकिस्तान के अंदर। उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। कुत्तों का खाना महंगा होता है तो यू नो इट हर्ट्स। जब वो लोग सुपरमार्केट में जाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स महंगा हो जाता है, तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये मेन इशू है। और सुने, ये महंगाई यहां रुकेगी नहीं। गाड़ियों के रेट रिवाइज हो रहे हैं, नई प्राइस लिस्ट आएगी, गाड़ियां दोबारा महंगी हो जाएंगी। अब चुभेगा, अब तकलीफ होगी, अब प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मोटरसाइकिल डबल दाम में भी हो जाए, दे डोंट केयर। लेकिन जब कारों की कीमतें बढ़ती हैं तो मुल्क में जलजला और खलबली सी मच जाती है। गाड़ियों की कीमतें फिर बढ़ जाएंगी। वो गाड़ी जो पाकिस्तान के अंदर 4-5 लाख रुपए की होनी चाहिए, आप हैरान होंगे 15-16 लाख रुपए में नहीं मिल रही। छोटी छोटी गाड़ियां, डिंकियों जैसी। पाकिस्तानी कितने बड़े बड़े पाकिस्तानी होते हैं, बड़े बड़े छोटी छोटी गाड़ियां पसंद करते हैं। छोटी, हैरान होता हूं मैं। साबुनतानियों जैसी छोटी गाड़ियां, कहता दुनिया आज़िम तरीन दुनिया बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट, और ये ठिकरियों जैसी गाड़ियां लेकर खुश होते हैं। फिर कहते हैं यार अली भाई हमारी बेइज्जती करते हैं, हमारी खिंचाई करते हैं। क्यों? तुम्हारी खिंचाई होनी नहीं चाहिए। जब तुम्हें हाथ लगाओ तुम्हारा डिस्को डांस निकलना शुरू हो जाता है। हम दुनिया आज़िम तरीन, दुनिया का कोई वसाइल हमारे पास ऐसा नहीं है जो नहीं है, सारी नेमतें हमारे पास, नाउजुबिल्लाह। ऐसा कोई बशर, ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई फर्द, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके पास हर नेमत हो। ऐसी कोई कौम नहीं है जिसके पास हर नेमत हो। शुक्र फिर किस चीज का अदा करोगे, सब्र किस चीज का करोगे अगर तुम्हारे पास हर चीज है। ये इस तरह की बातें नहीं किया करो, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, इसीलिए तुम लोगों का टका कुछ नहीं है। क्योंकि गुरूर और तकब्बुर सिर्फ मेरी रब की जात पर अच्छा लगता है, तुम लोगों पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दिखाओ इनको गरीब, दिखाओ ये लोग क्या है, और रौब देखो इनका, दुनिया की अजीम तरीन कौम। दिखाओ गरीब बच्चे जो महल्ले में खेल रहे होते हैं, जरा दिखाओ इनको दुनिया की अजीम तरीन। पानी भर रहा है, वो बस की छत पे जा रहा है। तो कुछ शर्म तो तुम लोग कर लिया करो यार। इन बच्चों के तन पे लिबास दे दो, इनके पैर में चप्पल पहना दो, हर बात पे दुनिया का अजीम तरीन कौम, दुनिया की अजीम तरीन कौम। कुछ इंसान में कुछ शर्म भी होती है, कुछ हया भी होती है इंसान में। ये खाली जो तुम लोग पूरे ड्रामे देखते रहो सुबह शाम, एंटरटेनमेंट के ड्रामे, लड़की उठ भी रही है, उसने मेकअप लगाया हुआ है, पर्स फुल है, शॉपिंग हो रही है, और लड़कियां भी इतनी प्यारी प्यारी दिखा रहे हो। लड़के शादियां नहीं कर रहे आजकल। हर लड़का कह रहा है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने माहौल खराब कर दिया।
ये रियलिटी पाकिस्तान की। कचरा कुंडियां हर इलाके में, मैं बताता हूं कचरा कुंडी। निजारे दिखाते खाली डिफेंस क्लिफ्टन सोसाइटी एरिया के, नाजवाबाद का इलाका दिखाकर बोलते हैं वाह बड़ी तरक्की हो रही है मुल्क के अंदर। वेकअप। लेकिन तुम लोगों को जगाना बहुत मुश्किल है। वो तुम लोग वो दवाई लेकर सोए हो जिसके बाद जागना भी मुश्किल है, और जागने के बाद भी बंदा होश हो। भोजन बिना तो भजन ना हो। कब नहीं हुई महंगाई, मुझे सिर्फ ये बताएं आप, कब लोगों ने चीखें नहीं मारी? देखें भाई मेरे, वहां महंगाई होनी है जहां मुल्की वसाइल पे चंद लोगों का कब्जा होगा, वहां बाकी सारे साइल होंगे। कराची में ये जो चपरासियों की नौकरी थी, एमफिल, बेशुमार एमफिल लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। बेरोजगारी है। एक तरफ आपका रुपया, वो बेचारा ब्यूटीफुल रूपी टके टोकरी है, वो बांग्लादेश के टके से भी कई गुना घटिया हो गया। कमाल देखो उसकी करें, उसको टका कहते हैं, ठीक है। तो पिछले दिनों आई वाज गोइंग थ्रू एन आर्टिकल के जी फ्लाइट देखो टके की किधर जा रही है, ये टके टोकरी हो गया है। एक ये है। दूसरे, किसी को रहम नहीं आता, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। आबादी आपकी टूटे चित्र की तरह बढ़ती जा रही है। बंदा बंदे को खाने पे आ गया है, ये सिलसिला शुरू हो गया है। लोग पागल हो गए हैं, नींद पागल हो गए हैं। एक बच्ची बिकती है 25,000 में। हुजूर लालपुर एक हफ्ता पहले 6 माह की बच्ची, सरबरी नामी औरत उसको खरीदती है। वो पता नहीं कितनी वो खरीद चुकी होगी। खेत में बकरी घुसी है, 6 साल की बच्ची को, मुजारे की बच्ची को गोली मार देता है जिम्मेदार। 3 दिन पहले खबर है, पार्किंग के मसले पे 3 सगे भाइयों को गोलियां मार दी। थर में एक बाप ने 3 बेटे अपने कुएं में फेंके, पीछे खुद कूद गया, चारों मर गए। ये है इकोनॉमी आपकी। ना आपको इक्तिसादी इंसाफ मिल सकता है, ना आपको अदालती इंसाफ मिल सकता है। क्योंकि अगर इंसाफ मेरे पोते को मिल गया तो लानत ऐसे इंसाफ पे, मैंने क्या करना है, मैं तो कब्र में हूं। ये सिस्टम लंडे का भी नहीं है, इंटेलेक्चुअली बैंकक्रप्ट हुक्मरान है। अपने नाम पे कभी गौर किया आपने? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के बारे में आप कहते हैं मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, साथ आपने मगरबी जमहूरियत लगाई हुई है। तो किसी भी निज़ाम में होता क्या है, सवाए इक्तिसादी इंसाफ के या अदालती इंसाफ के निज़ाम तो होता ही कुछ नहीं। को हम कैसे झुटला दें कि खुद 1 साल से सरकार के ज़राए ही ये कहते आए हैं कि खातून अव्वल का जो है वो परछाई नज़र नहीं आती, वो आईने में उनका अक्स दिखाई नहीं देता। जिन्नात से गुफ्तगू होती है, सजदे होते हैं, तावीज़ होते हैं, दुआएं होती हैं, शीशे में नज़र आ जाता है किसने सेनेट में वोट दिया नहीं दिया। ये हम नहीं कह रहे, ये कोई और नहीं कह रहा, ये खुद उनके लोग कहते हैं। वो ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि ये कोई माफूकुल फितरत, एक बिल्कुल ऐसी शय है खातून अव्वल के जो इस मुल्क की रियासत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि सूरज ढलते हुए DGISI का ऐलान होना चाहिए, कि सूरज उभरते हुए होना चाहिए, कि चांद जो है वो ग्रहण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें हमने सुनी है, हमने नहीं बताई, हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने नहीं कही, इनकी लोगों ने कही है। लेकिन सर महंगाई जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। IMF ने कई नई शर्तें इनको दे दी हैं, चाहे फ्यूल प्राइस हो या कुछ भी, हर चीज जो है वो हवा में, जैसे कहते हैं ना, बहुत ऊपर से ऊपर जा रही है। जो इमरान खान साहब कहते हैं मुल्क ऊपर जा रहा है, तो मुल्क ऊपर जा रहा है, गवर्नमेंट और पब्लिक कहाँ जा रही है आपके ख्याल से? ये चीज ये कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि लोगों का तो यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। IMF इनको नई नई शर्तें बता रहा है कि जी आप ये करेंगे, डू मोर और वगैरह, तो तब जाके इनको जो है वो अगली किस्त मिलेगी लोन की। साथ चाइना भी नाराज है, चाइना भी तरह तरह के एलिगेशंस लगा रहा है। तो अब आखिर ये किस तरह से संभालेंगे मुल्क? इस बेहुदा जमहूरियत का, जो जमहूरियत है ही नहीं, हम हैं इतने अजीबो गरीब आदि हो गए, हम झूठ और फ्रॉड के सामने हो रहा होता है। और जमहूरियत इसका नाम है। भुट्टो, फिर उनकी साहबजादी, फिर उनका दामाद, अब उनका बेटा। अब अल्लाह करे बिलावल की शादी हो जाए, अगला चेयरमैन तैयार या चेयरपर्सन तैयार। इधर पूरा खानदान घुसाया हुआ है। पहले नवाज शरीफ ने, अब वो बेटी को प्रमोट कर रहा है कि पैर थले पाकिस्तान नाम का जो बटेरा आया हुआ है निकल लेना पाए। तो अंग्रेजी का मुहावरा है, आउट ऑफ द फायर इनटू द फ्राइंग पैन। तो इन्होंने, लोगों ने अगर जाके दोबारा उनके हाथों जलील और ज़िबा होना है तो होते रहे। मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है, अगला इलेक्शन फिर क्या हो जाएगा, पिछले में क्या हो गया और उससे पिछले में क्या, और उससे पिछले में क्या हो गया, पहले मुझे बताएं।